दोस्तों हमारा पिछला जो वीडियो था हिस्ट्री का उसमें हम लोग महामंदी को आर्थिक मंदी को पढ़े थे। उसी से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन है न्यू डील। ठीक है, जो न्यू डील है वो उसी आर्थिक मंदी महामंदी के बाद लाया गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा लाया गया था 1933 में। इसी चीज को आज हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे। पिछला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन को आप आसान भाषा में समझ पाएंगे। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद है वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। ठीक है, छोटा सा काम हम आपको देते हैं, वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। ठीक है, फीडबैक जरूर दें अपना कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, अच्छा है या फिर कैसा है। समझते हैं आज का जो क्वेश्चन है हमारा कि न्यू डील का अर्थ, कार्यक्रम और प्रभाव स्पष्ट कीजिए। न्यू डील का अर्थ, कार्यक्रम और प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, न्यू डील का क्या अर्थ है, इसका कार्यक्रम के बारे में और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमको बताना है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। प्रस्तावना देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1929 की महामंदी, जो 1929 का महामंदी था, जो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे, 1929 की जो महामंदी थी उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चरमरा दिया था। उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चरमरा दिया था। उद्योग बंद हो गए, बैंक दिवालिया हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ये सारी बातें हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता रखे हैं। इस गंभीर संकट से देश को बाहर निकालने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 में जिस व्यापक आर्थिक सामाजिक नीति लागू किया उसे न्यू डील कहा जाता है। इसी नीति को न्यू डील कहा जाता है। ठीक है, आसान भाषा में लिखा हुआ है, आराम से आप समझ सकते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि न्यू डील का उद्देश्य केवल आर्थिक सुधार नहीं बल्कि जनता में विश्वास और आशा का पुनर्निर्माण भी था। ये जो न्यू डील का उद्देश्य था वो केवल आर्थिक सुधार करना ही नहीं बल्कि जो जनता के द्वारा लोकतंत्र से विश्वास खो दिया गया था उसको फिर से पुनर्जीवित करना था, पुनर्निर्माण करना था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं न्यू डील का अर्थ, कि न्यू डील का अर्थ क्या था, न्यू डील को क्यों लाया गया था। न्यू डील के अर्थ को हम लोग समझेंगे। न्यू डील का शाब्दिक अर्थ, न्यू डील का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये एक योजना है, आर्थिक योजना है। ठीक है, न्यू डील का अर्थ कहा जा रहा है कि नई समझौता नीति या नई आर्थिक योजना, नई समझौता नीति या फिर नई आर्थिक योजना, इसी को न्यू डील कहा जाता है। इसका आशय सरकार और जनता के बीच एक नए समझौते से था। इसका जो आशय है, इसका ये मतलब था कि सरकार और जनता के बीच एक नए समझौते से था जिससे सरकार आर्थिक संकट से निपटने की जिम्मेदारी स्वयं ले। जिसमें क्या है, तो सरकार जो है आर्थिक संकट से निपटने का जिम्मा स्वयं ले, क्योंकि जब ये सब हो रहा था, जब आर्थिक मंदी का शुरुआत हो रहा था, तब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था उसमें। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि जिसमें सरकार आर्थिक संकट से निपटने की जिम्मेदारी स्वयं ले, इसलिए न्यू डील लाया गया था। दूसरा जो इसमें पॉइंट हम लोग समझेंगे नीतिगत अर्थ को, ये जो न्यू डील लाया था इसका नीतिगत अर्थ क्या था। कहा जा रहा है इसमें कि न्यू डील का वह सरकारी कार्यक्रम था, जो न्यू डील है वो ऐसा सरकारी कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत सरकार ने अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया। जिसके अंतर्गत क्या, तो राज्य के द्वारा, जो देश था उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया, डायरेक्ट हस्तक्षेप किया गया। बेरोजगारी कम करने, उद्योग कृषि को सहारा देने और बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। इन सभी चीजों को, जो पहले से ठप हो चुका था, जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसको फिर से सहारा देने के लिए सुधारने का प्रयास किया गया था। तीसरा जो इसका अर्थ है वो है मुख्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य को हम लोग समझ लेते हैं। इसका जो उद्देश्य था न्यू डील का, उसका मूल उद्देश्य 3R पर आधारित था। जो ट्रिपल R है इसी पर आधारित था। पहला था रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। इस तरह से ट्रिपल R पर ये आधारित था। न्यू डील का जो उद्देश्य है वो ट्रिपल R पर आधारित था, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। पहला था राहत, गरीबों और बेरोजगारों को तत्कालिक सहायता। जो भी गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग, उनको तत्कालिक सहायता। बेरोजगार कैसे हुए, तो जो आर्थिक मंदी के समय में उद्योग बंद हो गए, जो कंपनियां बड़ी बड़ी वो सारी बंद हो गए, जो कृषि क्षेत्र उसमें घाटा हुआ था। ठीक है, तो इन चीजों के कारण वहां पर बेरोजगारी बढ़ा था, गरीबी बढ़ा था, तो उसको तत्कालिक सहायता मिल सके, इसलिए रिलीफ का पैकेज लाया गया। ठीक है, रिलीफ योजना लाया गया। दूसरा है रिकवरी, पुनरुद्धार। ठीक है, जो पुनरुद्धार है, अर्थव्यवस्था को पुनः गति देना, अर्थव्यवस्था को पुनः गति देना। क्यों, क्योंकि जो वस्तुएं बनाई गई थी आर्थिक महामंदी के टाइम में वो बिका ही नहीं, वो गोदाम में रखा रखा सड़ गया। तो जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गया था उसको फिर से गति देना। तीसरा है रिफॉर्म, सुधार करना। ठीक है, तो भविष्य में संकट रोकने के लिए अस्थायी सुधार करना। भविष्य में ऐसा संकट फिर से ना आए तो इसको सुधार करने के लिए भी योजना लाया गया था। इसलिए कहा जा रहा है कि इसका जो उद्देश्य है न्यू डील का वो ट्रिपल R पर आधारित था, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म पर। ठीक है, इस चीज को आपको समझ आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं न्यू डील के कार्यक्रमों को। न्यू डील के प्रमुख कार्यक्रम क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला इसका कार्यक्रम था बैंकिंग सुधार कार्यक्रम। जो बैंक बिल्कुल ठप हो गया था, दिवालिया घोषित हो गया था, उन बैंकों को सुधार करना। सरकार ने कमजोर बैंकों को बंद किया और मजबूत बैंकों को सहायता दी। सरकार ने क्या किया, जो कमजोर बैंक थे उसको बंद कर दिया कि आप लोग बैंक नहीं चला सकते, आप लोग छोड़ दीजिए, और जो मजबूत बैंक थे उसको सहायता दिया।
फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एफडीआईसी है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई, जिससे जनता का बैंकिंग व्यवस्था पर विश्वास लौटा। जिसके कारण जनता का बैंकिंग व्यवस्था पर विश्वास लौटा। क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग था वो भी बिल्कुल दिवालिया घोषित हो गया था, बैंक पर भी लोगों को भरोसा नहीं था, क्योंकि वो लोग भी अब कर्ज नहीं दे पा रहे थे, जिनको वो कर्जा दिए थे वही लोग उसको नहीं लौटा रहे थे। ठीक है, इन सब बातों को आपने आर्थिक मंदी के क्वेश्चन में पढ़ा था। तीसरा जो इसका कार्यक्रम था वो था कृषि सुधार कार्यक्रम, ट्रिपल ए, कृषि सुधार कार्यक्रम, एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट, इसको बोलते हैं ट्रिपल ए। कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत किसानों को उत्पादन कम करने के लिए मुआवजा दिया गया, उत्पादन को कम करने के लिए मुआवजा दिया गया, कि अगर आप कुछ साल तक उत्पादन नहीं करते तो उसके लिए हम आपको पैसे देंगे। सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया कि अगर कुछ साल तक आप उपज सही से नहीं करते हैं तो इसके लिए हम आपको मुआवजा देंगे, मतलब जो भी आपका साल में उपज होता है, जो भी आप बेच के कमाते हो, वो हम आपको ऐसे दे देंगे, उपज अभी उपज मत कीजिए। ठीक है, तो कृषि सुधार कार्यक्रम लाया गया था। आगे इसमें कहा जा रहा है इससे कृषि उत्पादों की कीमती बढ़े। इससे क्या है, तो कृषि उत्पादों का जो कीमत है वो बढ़ा और किसानों की आय में सुधार होगा। इससे किसानों का आय में भी सुधार होगा, क्योंकि जो पहले से उगाया गया था वही नहीं बिक रहा था, वही सड़ जा रहा था, जिसके कारण किसानों को रोका गया कि अभी उपजाऊ मत कीजिए, उपज मत लगाइए। ठीक है, इसके लिए हम आपको पैसे दे देंगे। अगला जिसके पे कार्यक्रम किया गया था न्यू डील में वो है औद्योगिक सुधार कार्यक्रम, एनआरए, औद्योगिक सुधार कार्यक्रम, नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन एनआरए के माध्यम से उद्योगों के न्यूनतम मजदूरी, कार्य घंटे और उचित प्रतिस्पर्धा के नियम बनाए गए। जो न्यूनतम मजदूरी हो उसको तय किया गया, जो काम करने का टाइम है उसको तय किया गया और उचित प्रतिस्पर्धा का भी नियम बनाया गया। इसका उद्देश्य उद्योगों में अनुशासन और स्थिरता लाना था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों में अनुशासन और स्थिरता लाना। आप महामंदी के क्वेश्चन में पढ़े कि ये सब जो कंपनियां हैं वो लोग खुद से चल रहे थे, वहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, सरकार कुछ नहीं समझ रही थी, सरकार सोचती थी कि अच्छा चल रहा है तो चलने दो। लेकिन अब जो ये न्यू डील लाया गया था इसमें उद्योगों के न्यूनतम मजदूरी के बारे में, कार्य के समय के बारे में और उचित प्रतिस्पर्धा के बारे में सारा नियम बनाया गया था। चौथा जिसका कार्यक्रम था न्यू डील का वो था रोजगार सृजन कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम। सरकार ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक नियम कार्य शुरू किए। सरकार ने बड़े पैमाने पर क्या, तो सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू किए। ठीक है, निर्माण कार्यों को शुरू किया, जैसे कि सड़कें, पुल, बांध और सरकारी इमारतें बनाना शुरू किए। सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प, सीसीसी, ट्रिपल सी कह सकते हैं इसको, और वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, डब्ल्यूपीए का माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला। तो ये सारी जो संस्थाएं बनाई गई हैं इसके द्वारा लाखों लोगों को रोजगार भी मिला, तो रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए गए। अगला हम लोग देख लेते हैं इसके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया वो था सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया। 1935 में क्या है, तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया सरकार के द्वारा। इसके तहत वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और विकलांगों के लिए सहायता की व्यवस्था की गई। ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया था इसके तहत वृद्धावस्था में पेंशन का, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था और विकलांगों के लिए सहायता व्यवस्था की गई थी। छठा जिसमें देख लेते हैं, छठा जो कार्यक्रम लाया गया था इसके अंतर्गत वो है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। जो भी श्रमिक हैं, जो रोजगार जो कामगार हैं, ठीक है, उनके लिए अधिकारों की रक्षा। श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दिया गया। श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दिया गया। इससे श्रमिक वर्ग की स्थिति पहले से अधिक सुरक्षित हुई। अब लोग यूनियन बना करके अपने बातों को रख सकते हैं। श्रमिकों के आधार की भी रक्षा की गई। आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि इसके प्रभाव को भी बताइए। तो न्यू डील के प्रभाव क्या पड़े, न्यू डील का क्या प्रभाव देखने को हमें मिला था। पहला जो इसका प्रभाव मिला वो था आर्थिक प्रभाव। आर्थिक स्थिति में इसका क्या प्रभाव देखने को मिला। न्यू डील से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हुआ। जो अमेरिका की स्थिति पूरा चरमरा गया था 1929 के दशक में, वो आप देखेंगे 1933 के बाद जब न्यू डील लाया गया था उसके बाद इसका स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया। उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, बैंकिंग व्यवस्था सुधर गई, बैंकिंग व्यवस्था जो स्थिर हुई और उत्पादन में वृद्धि हुआ था। दूसरा जो इसमें सुधार आया, प्रभाव पड़ा वो था बेरोजगारी में कमी, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इसको देखेंगे आप रोजगार में वृद्धि किया गया था। सरकारी योजनाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिला। जो सरकारी योजनाएं लाई गई थी, ट्रिपल सी हो या फिर WPC हो, ठीक है, इसके द्वारा रोजगार मिला लोगों को। हालांकि बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। पूरी तरीके से तो तुरंत कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें सुधार कुछ कुछ हुआ था। तीसरा जिसका प्रभाव देखने को मिला वो है राज्य की भूमिका में वृद्धि। राज्य की भूमिका में वृद्धि, अब राज्य इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहा था। न्यू डील ने यह सिद्ध कर दिया कि संकट के समय सरकार को अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मजबूत हुई। इससे क्या है, जो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, जहां पर राज्य के सभी लोगों को अच्छा से सुविधा मिल सके, जो बुनियादी सुविधा वो सब मिल सके, कल्याण उनका हो सके, इसीलिए कहा जा रहा है इससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मजबूत हुई। चौथा जो इसका प्रभाव देखने को मिला वो है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, गरीबों, वृद्धों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिली।
लोगों को पेंशन मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला, श्रमिकों के लिए यूनियन बनाई गई, ठीक है। जनता में सरकार के प्रति विश्वास और आशा का भाव उत्पन्न हुआ, जनता में सरकार के प्रति विश्वास और आशा का भाव उत्पन्न हुआ। जो 1929 के समय में सरकार पर से बस जनता का विश्वास उठ गया था, वो अब धीरे धीरे बनता जा रहा था। पांचवा जो इसका प्रभाव देखने को मिला वो है राजनीतिक प्रभाव। राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ा न्यू डील का? न्यू डील ने अमेरिकी लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान की, अमेरिकी लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान की। फांसीवाद और तानाशाही प्रवृत्तियों को अमेरिका में पनपने से रोका। जो फांसीवाद था और जो तानाशाही प्रवृत्ति था, जो नाजीवाद था, इन सब प्रवृत्तियों को अमेरिका में पनपने से रोका गया। छठा जो इसका प्रभाव पड़ा वो था आलोचनात्मक प्रभाव। छठा में हम लोग देख लेते हैं इसका आलोचनात्मक प्रभाव को। कहा जा रहा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार न्यू डील ने महामंदी को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, बल्कि अर्थव्यवस्था का पूर्ण पुनरुद्धार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। अर्थव्यवस्था का जो पूर्ण उद्धार है वो कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। फिर भी न्यू डील ने संकट को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जो न्यू डील लाया गया था उसने उस टाइम के संकट को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। एक आलोचना प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया, एक एक करके सब हाथ से लिखना पड़ता है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो को तैयार करने में। समझते हैं इसके निष्कर्ष को क्या कहा जा रहा है इसमें। न्यू डील अमेरिकी इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक नीति थी, ठीक है। इसने न केवल महामंदी के दुष्प्रभावों को कम किया बल्कि सरकार और जनता के संबंधों को एक नई दिशा दी। न्यू डील ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक समय में राज्य का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि न्यू डील ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक समय में, आज के समय में राज्य का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं बल्कि जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी लेना भी, बल्कि जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी लेना भी इसका कर्तव्य, उसका धर्म है सरकार का, ठीक है, शासन का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है, मेरा चैनल का वीडियो आपको कैसा लगता है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि कैसा लगता है। पसंद आता है तो जरूर बताएं, अगर नहीं पसंद आता है, कोई सुधार करना चाहिए वीडियो में, तो आप हमको फीडबैक जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।